क्यों? बच्चे वहीं पे थे। घर पे ये एक में ले आके दबका दिया था। उसके बाद में फिर हैं? नहीं पता। आपको रहम नहीं आया अपने बच्चे को मारते हुए? रहम आता तो सब मारते ही थी। हैं? रहम आता तो मारते ही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। अपने बेटे को नाजायज समझता था, इस वजह से पिता ने मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। संभल से खबर बुलंद भारत के लिए मुबारक अली की रिपोर्ट। 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कलयुगी पिता ने पत्नी के शक के चलते। पिता ने जूते के फीते से घोटा मासूम का गला। जनपद संभल में कलयुगी पिता ने अपने 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंक दिया। हैवान पिता ने पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने कातिल पिता को गिरफ्तार कर पूरी घटना से पर्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना चंदौसी इलाके के सजनी गांव का ही मामला सामने आया है, जहां पर धर्मेश ने अपने बेटे की गुमशुदा की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस तलाश करती रही। इस दौरान पुलिस को शव मिलने सूचना मिली। जांच के दौरान बच्चे के पिता से पूछताछ किया तो जब पता चला कि अपने ही बेटे को नाजायज समझता था, इस वजह से उसने मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के सैंजनी गांव का है, जहां 5 जनवरी को गांव निवासी धर्मेश ने कोतवाली में अपने 6 वर्षीय पुत्र रजत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मासूम की तलाश के लिए टीम गठित की। इसी बीच पुलिस को घटना से संबंधित ऐसे तथ्य हासिल हुए जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। एसपी चक्रेश मिश्रा के अनुसार 5 जनवरी को जिस मासूम बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने लिखाई थी, उसी मासूम की लाश आज गांव में ही ईख के खेत में पड़ी मिली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन के बाद पुलिस ने मासूम की लाश को बरामद किया। एसपी ने बताया कि मासूम गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसी के पिता धर्मेश ने जूते के फीते से गला घोंटकर मासूम की हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंका था। पुलिस के अनुसार आरोपी धर्मेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी के चलते आए दिन वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और अपने बच्चे को भी बुरी तरह से पीटता था। वारदात वाले दिन आरोपी ने अपने मासूम बच्चे को खेत पर ले जाकर बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मासूम के हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी ने हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया है। मृतक बालक के शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा जा रहा है। आपको बता दें, संभल जिले में एक दिन में 2 हत्या की वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जहां रजपुरा थाना इलाके में एक भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी, तो वहीं चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में हैवान पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। कैसे किया था अपने बेटे का मर्डर? कैसे किया था अपने बेटे का मर्डर? हाथ से गलत दबाकर। गला दबा के? तो किस कारण किया था आपने? मेरी बीवी दूसरे से लगी हुई है इसलिए। हैं? तो बीवी दूसरी लगी हुई है तो आप मर्डर कर दोगे अपने बेटे का? आप पुलिस में शिकायत करी है आपने इस मामले को लेकर? मैं क्या करता था, ये खुद करती। तो आपने तो फिर पुलिस को सूचना कैसे दी कि मेरा बच्चा गायब हो गया है? आपने पुलिस को गुमराह भी किया था। हाँ, तो क्या बताया था कि मेरा बच्चा गायब हो गया है? उसके बाद में पुलिस ने फिर जांच करी थी। तो फिर आज पता कैसे चला? सर ढूंढने के लिए गए थे उधर। हाँ, फिर पता। तो आपने क्या दिन पहले मारा था बच्चा अपना? परसों की बात है। परसों बच्चा मार दिया था। तो फिर कहाँ दबकाया था बच्चा ले आके? वो बच्चे वहीं पे थे। घर पे एक में ले आके दबका दिया था। उसके बाद में फिर हैं? नहीं पता। आपको रहम नहीं आया अपने बच्चे को मारते हुए? रहम आता तो सब मारते ही थी। हैं? रहम आता तो मारते ही थी। थाना चंदौसी के ग्राम सैजनी से 5 जनवरी के दिन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, इसका नाम टिल्लू उर्फ रजत है, ये अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है। पुलिस के द्वारा धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की खोजबीन का प्रयास किया गया। गांव में ही प्राप्त सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आज इस घटना में बच्चे के शव को गांव के पास में एक ईख के खेत से बरामद किया गया है। बच्चे के पिता, जिसका नाम धर्मेश है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तथा सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी हुई कि बच्चे के पिता को अपनी पत्नी से चरित्र पर शक होने के कारण रोज झगड़ा होता था तथा वो बच्चे को मारता पीटता था तथा उसके द्वारा ही बच्चे को खेत पर ले जाकर जूते के फीते से बच्चे के गले में फंदा बनाकर डालकर उसकी हत्या की गई। अपराधी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार भी किया गया है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम व अन्य वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा गया।